जम्मू कश्मीर के भदरवा के 3 गांव भरोवा, खलो और शनात्रा कभी मुसलसल खुश्कसाली और तंगदस्ती से मुतासिर थे, लेकिन आज यही गांव इटालियन पियर्स की कामयाब काश्त के जरिए आत्मनिर्भर भारत की रोशन मिसाल बनकर उभर रहे हैं। बागबानी ने न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा किया है, बल्कि मुकामी अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी फराहम किए हैं। भदरवा के इन पहाड़ी गांवों में रिवायती तौर पर मक्की, धान और मवेशियों के लिए चारा उगाया जाता था, लेकिन अब बागबानी को भी ज़राअत के बराबर अहमियत दी जा रही है। इटालियन पियर्स की कामयाब काश्त ने इन गांवों की माशी सूरत हाल बदल दी है। इन इलाकों में सालाना करीबन 1.5 मीट्रिक टन इटालियन पियर्स की पैदावार हो रही है। इस तब्दीली की बुनियाद 2 दहाई पहले भरोवा गांव की 78 साला हाजी मोहम्मद शफी शेख ने रखी। भदरवा शहर से 18 किलोमीटर दूर हाजी मोहम्मद शफी शेख ने अपनी 5 एकड़ बरानी और खुश्कसाली से मुतासिर पहाड़ी जमीन पर मक्की की रिवायती काश्त तर्क करके इटालियन पियर्स की काश्त शुरू की। साल 2002 में बागबानी का सफर शुरू करने के बाद इब्तिदाई मुश्किलात पर काबू पाते हुए हाजी मोहम्मद शफी शेख ने कामयाबी हासिल की। आज उनकी सालाना आमदनी 20,000 रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। उनके बाग में 250 से ज्यादा इटालियन पियर के दरख्त हैं और 25 मकामी अफराद को रोजगार भी फराहम हो रहा है। जब मैंने ये पेड़ वगैरह लगाए हार्टिकल्चर की मदद से, तो इसमें आस्ता आस्ता मेरी आमदन बढ़ती गई। तो पहले तो 2 लाख थी, फिर 4, फिर 5। तो उसके बाद एक बार मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया कि अब ये आगे कहाँ तक जाओगे। मैंने कहा ये 2015 में 15 लाख तक जाएगी, अब तो 25 तक पहुंच गई, क्योंकि ये जो हमारा इटालियन पीर है ये मैंने 2005 में लगाया था। यहाँ विकास टंडन एक केवी में वो रहता था डॉक्टर, तो आज तक वो प्रोफेसर है शायद यूनिवर्सिटी में जम्मू। तो उसने ये मुझे वैरायटी दी कि आप ये भी लगाओ। तो ये पेड़ मैं तो एक ही प्लाट में लगाता था, लेकिन अब पहले पेड़ जो लग चुके थे, फिर मैंने कुछ पेड़ जो छोटे छोटे थे वो काट कर ये कोई 250 पेड़ ये भी लगा दिया। मेरे सोचे कि ये आगे आइडिया के क्यों ना हो कि इस ज़मीन में हम इस फसल को लगाने के बजाय इसको हम थोड़ा हार्टिकल्चर की मदद से इसको हम इसमें हार्टिकल्चर इसमें बागवानी के काम में पौधे लगाएं, और ये ज़मीन अपनी ये बार बार फसल लगानी, आई बारिश बनी, नहीं आई तो नहीं बनी। तो उसके बाद जब मैंने उधर देखा तो मैंने आकर यहाँ जो HDO था तो उसके साथ भदरवा में बात की, तो उसने मेरे लिए 100 प्लांट फ़िलहाल अखरोटों का बुक करवाया। तो वो 79 में जब प्लांट आए तो मैंने 2 अपने रकबों में, एक है मेरा कोई 15 कनाल रकबा, दूसरा 10 कनाल, उसमें मैंने वो बंजर ज़मीन है तो मैंने वो अखरोट लगाए। उसके बाद 80 में मैंने शुरू किए ये नाशपाती के पेड़ लगाए। हाजी मोहम्मद शफी शेख की कामयाबी अब सिर्फ उनके घर तक महदूद नहीं रही, उनका बाग इलाके के बेरोजगार नौजवानों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गया है। शनात्रा गांव के 32 साला कबीर अहमद भी उन्हीं में से एक है। इस वक्त मैं 700-800 रुपये दिन लेता हूँ और अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ सर। और हमारे साथ जो बंदे हैं बेचारे, उनको भी बहुत इनकी वजह से रोज़गारी मिली है। घोड़े वालों को, मज़दूरों को, सबको मतलब अपना गुजारा कर देते। कम से कम 18 से 20 बंदे काम करते हैं। मतलब लगभग आप मान के चलो कि 4-5 बंदे तो डेली इधर काम करते हैं। हमें 500 रुपया दिन मिलता है। जो पैकिंग करते हैं उनको 800 है, या कटाई करनी उनको भी 800 है। ठीक ठाक काम है। अब मैंने भी लगाए हैं घर में, इन्हीं से पेड़ लेके, इन्हीं से मैंने सीखा, जो कुछ सीखा इन्हीं से। इटालियन पियर्स का गहरा सुर्ख रंग और मुनफरिद जायका खुसूसन बुलंद सतह की खरीदारों में खासा मकबूल है। रेड डांजू के नाम से भी मशहूर ये फल भदरवा वैली की एक नई पहचान बन रहा है और सयाहों के लिए भी खास कशिश का सबब है। भरोवा, खलो और शनात्रा की ये कहानी इस बात की दलील है कि मकामी वसाइल, जदीद तरीकों और किसानों की मेहनत को सही सिमत दी जाए तो खुश्कसाली और मुश्किलात से मुतासिर इलाके भी खुद कफालती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। भदरवा के इन गांवों में इटालियन पियर्स की कामयाब काश्त ने ज़राअत को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि खुद कफालती का जरिया बना दिया है। हाजी मोहम्मद शफी शेख की ये कोशिश अब एक फर्द की कामयाबी से बढ़कर पूरी बिरादरी के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है।